हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर 2024 एंट्री के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि इंडियन नेवी ने कॉरेक्शन विंडो को ओपन कर दिया है। कॉरेक्शन विंडो आज यानी 7 जून को सुबह 10 बजे से लेकर और 9 जून को शाम 5 बजे तक एक्टिव रहेगी। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बता भी दिया कि किस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो अपनी डिटेल्स को। फिर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो है। बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी डिटेल्स को सही कर सकते हो और अगर डिटेल्स को सही कर पाओगे तो कौन कौन सी वो डिटेल्स हैं जिन्हें आप सही कर सकते हो। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो, सारी अपडेट्स पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए शेयर और लाइक जरूर करना। एक और बात, अगर आपको छोटी बड़ी सारी अपडेट्स चाहिए जो कि मैं YouTube पर नहीं डाल पाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां आकर आप जुड़ सकते हो। यहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये जो वेबसाइट है ना, joinindiannavy.gov.in, यहां पर आकर के और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। भाई ये नहीं है। आपको करना क्या है, गूगल में सर्च करना है अग्निवीर नेवी। जैसे ही सर्च करोगे सबसे ऊपर ये वाला पेज आपको दिखेगा जिसमें कि agniveernavy.cdac.in ये वेबसाइट दिखेगी। अब इस वेबसाइट पे आपको आकर के और सारी डिटेल्स को करेक्ट करनी है, यानी करेक्शन करना है। जहां से आपने फॉर्म फिलअप करा था, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए यहां पर अग्निवीर नेवी 2024 एसएसआर एंड एमआर लिखी हुई है ये चीज। अब इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक करोगे आप, अब फाइनली आपके सामने जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगी। अब यहां आने के बाद आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अगर आपने खुद से रजिस्टर करा होगा तो फिर तो अच्छी बात है, आपने रखी होगी। अगर आपने खुद से नहीं करा होगा तो जिन साइबर कैफे वाले के पास आपने ये कराया होगा ऑनलाइन फॉर्म, उसी के पास ये आईडी और पासवर्ड होगी। अगर आप खुद से पासवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन है फॉरवर्ड पासवर्ड का, यहां पर आकर के और करना क्या है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे सिंपल क्लिक करो और यहां से आपको देखने को मिलेगी एक न्यू पेज। और इस पेज पे आने के बाद आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला होगा उस नंबर को यहां डालना। रजिस्टर ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है यहां पर, और आपको ये वाला जो इमेज है ना, इस कैप्चा को डाल देना होगा। फिर सबमिट करोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगी फोन नंबर पे आपके, उसे वेरीफाई करोगे और फिर नीचे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, आपको अल्फा न्यूमेरिकल रखना है और उसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर्स को भी रखना है। जैसे कि अभिषेक, तो अभिषेक के साथ क्या करूंगा, ABHI अभी @1234, ये ध्यान रखना। मिनिमम 8 डिजिट्स लेटर्स और उसके साथ जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो होने चाहिए आपके पासवर्ड में, ठीक है। तो ये पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको फिर बैक आना होगा और उसके बाद आपको अगेन लॉगिन पेज पर आकर के और लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो अभी ओपन हो रही है ये पेज। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूं किस तरीके, ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, इस बात को भी मैं बता दूं। तो यहां पर आने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड यहां डालनी होगी। उसके बाद यहां से ये वाला जो कैप्चा है इसे यहां एंटर करना होगा। तो मैं कैप्चा डाल देता हूं। एक और चीज ध्यान रखना कि बहुत ध्यान से ये डिटेल सबमिट करना, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कैप्चा डाल दिया। अब यहां लॉगिन पे सिंपल क्लिक करना है आपको, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी इंडियन नेवी की। तो डैशबोर्ड ओपन हो गई, सीधे पेमेंट वाले पेज पे आपको देखने को मिलेगा, आपने पेमेंट कर दिया होगा ऑलरेडी। अब यहां पे करना क्या है, आपको सिंपल यहां जो भी इंफॉर्मेशन सही करनी है, जैसे कि अगर पर्सनल करनी है तो आ जाते हैं पर्सनल पे, क्लिक करके यहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो भी आप इसमें एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। ध्यान रखो 9 तारीख की शाम 5 बजे तक ही कर सकते हो। अब इसमें क्या नहीं कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी नहीं सही कर सकते, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं कर सकते हो, आधार आईडी नहीं कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत कर दिया तो वो सही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग ये जान लो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, आने वाले टाइम में आप सही कर लोगे, क्योंकि आधार तो ऑलरेडी आपने दिया होगा, तो इससे वो लोग देख लेंगे, आउट नहीं हो गया। मैरिटल स्टेटस नहीं हटा सकते, डोमिसाइल स्टेट चेंज कर सकते हो अगर आपको करनी है तो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया होगा वो चेंज कर सकते हो, अपना नाम कर सकते हो,
लास्ट नेम, मिडिल नेम, पेरेंट्स नेम, गार्जियन नेम, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपके वो चेंज कर सकते हो, अपनी जेंडर चेंज कर सकते हो, फोटोग्राफ आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हो, डोमिसाइल प्रूफ है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। उसे करने के बाद ये अपडेट चेंजेस लिखे हुए आ रहे हैं ना, इस अपडेट चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी एक डिटेल सबमिट हो जाएगी। फिर आप ध्यान से कर लेना क्योंकि फिर दोबारा से भी ये नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद अब एडिशनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होती है, जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो आपने मेंशन करी होगी, जैसे 10th है 12th है, तो वो सारी चीजें होती हैं। अब देखो एडिशनल वाला पेज ओपन हो गया, यहां पर देखो 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस जो भी होगी वही डालोगे आप इसे। यहां देखो दिस फील्ड कैन नॉट बी एडिटेड, तो ये आप एडिट नहीं कर सकते हो। फिर 12th का भी स्टेटस एडिट नहीं कर सकते हो। ITI क्वालिफिकेशन स्टेटस ये भी नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करा होगा MR में, तो उसके लिए भी आप ब्रांच प्रेफरेंसेस को नहीं चेंज कर सकते। अगर आप स्पॉन्सर्ड हो और अगर आपने नो कर दिया तो भी वो चेंज नहीं कर सकते। SSR के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ये भी चेंज नहीं कर सकते। NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं है, ठीक है, अब दोबारा से नहीं लगा सकते। फिर यहाँ अपडेट चेंजेस पे कर देना, ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद फोटो कैप्चर वाला यहाँ है, ठीक है, फोटो कैप्चर पे क्लिक करना है आपको, तो आप फोटो कैप्चर कर सकते हो अपनी लाइव फोटोग्राफ जो आपको लगानी है। अगेन आपको लगता है कि आपने सही तरीके से लाइट में नहीं करा है, तो आप अगेन अपने कैमरा को ऑन करके फोन से भी या फिर लैपटॉप से जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। इसे सिंपल वे में कर लेना है, ठीक है। इसे करने के बाद यहाँ अपडेट चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप कहां से हो, आपकी पूरी एड्रेस क्या है, आपकी करंट एड्रेस क्या है, वो सब कुछ आपको डालना होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के साथ साथ आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सब कुछ डालने के बाद यहां पर अपडेट करना होता है, ठीक है। अपडेट कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो, आपका पिन कोड, आपकी डिटेल्स जो भी एड्रेस में गलत हुई है वो सब कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहां क्या करना है, 10th की क्वालिफिकेशन, इस पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं इसमें कुछ चेंजेस कर पाते हैं हम कि नहीं। इसे भी आप कर सकते हो। बाय द वे मुझे जितना पता है, मैं जितना जानता हूं अपनी डिटेल्स को, जैसे आपके मार्क्स गलत हो गए हैं ना, तो उसे आप सही कर सकते हो। आपके सीरियल नंबर, मार्कशीट का सीरियल नंबर गलत है, बोर्ड कंडक्ट एग्जाम गलत है, कुछ भी इसमें से गलत है ना 10th का, आप सही कर सकते हो। और यहाँ पर अपनी फाइल मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, अगेन अपडेट कर सकते हो अपने चेंजेस को। फिर यहां से क्या करना है, 12th की क्वालिफिकेशन जो है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, यानी 12th में जो भी क्वालिफिकेशन आपकी थी। एक बात और, पीडीएफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल पे जाके सर्च कर लेना, जो भी जेपीजी होगी तो उससे जेपीजी टू पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंटर 12th मार्क डिटेल्स, तो यहाँ पर क्या, प्लीज स्किप दिस स्टेप सिंस यू गिवन नॉट एप्लीकेबल फॉर 12th क्वालिफिकेशन, यानी कि अभी जो है एप्लीकेबल नहीं हो। इफ यू विश टू फिल 12th qualification details kindly update the qualification status in additional details। additional details में जो है आप अपनी जो qualification की details है वो डाल सकते हो, तो यहां से skip कर देना इसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर आप में आया ऐसा ऑप्शन तो, अदरवाइज आपने डाला होगा तो सही होगा, उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे कर सकते हो आप। फिर फाइनली एग्जाम सिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए काफी लोग रो रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सिटी के लिए लोग रो रहे हैं, पता नहीं यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे आप लोग डिटेल्स को डालते हो, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी आंखें कहां होती हैं, आप देखते नहीं हो क्या? तो ये मुझे नहीं समझ आता है। देखो अब एग्जाम जो सेंटर है ना, आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अपडेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आपने जो एग्जाम सिटी डाल दी है, जो स्टेट डाल दी है, वही आपकी सेम रहेगी, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल, एडिशनल, फोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, 10th की क्वालिफिकेशन, 12th की क्वालिफिकेशन, इतना आप चेंज कर सकते हो। पेमेंट की भी अगर बात की जाए तो पेमेंट भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, पेमेंट को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, पेमेंट आपने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एमआर के लिए अप्लाई कर चुके हैं, एसएसआर के लिए भी करना चाहते हैं, यानी दोनों के लिए, तो वो भी नहीं कर सकते। और अगर आपने एसएसआर के लिए अप्लाई किया, एमआर के लिए करना चाहते हो तो भी नहीं कर सकते। एमआर के लिए किया और उसे चेंज करके एसएसआर करना चाहते हो तो भी नहीं कर सकते हो। जो कर दिया वो हो गया, ठीक है। तो अब जो किया है आपने वही आपका रहने वाला है। तो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद देखो, अपडेट जब कर लोगे आप तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन या फिर व्यू एप्लीकेशन, जहां से भी आप करना चाहो ये एप्लीकेशन आपको कर लेना है चेक। जो भी डिटेल्स होंगी अगेन आप चेक कर लेना सही है ना, और उसके बाद बस हो गया कंप्लीट, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ चीजें अपने साथ बचा करके रखनी है अच्छे से। यहां से प्रिंट एप्लीकेशन भी आप कर सकते हो, प्रिंट करके रख लेना। वैसे इस एप्लीकेशन का कोई नीड है नहीं, इस पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ चेक करना है इन फ्यूचर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप अपने जो फॉर्म है उसे करेक्शन कर सकते हो, सही कर सकते हो। और जो भी कंफ्यूजन होती है बाकी मुझे आप कमेंट करके बता देना। मैंने तो अपना बेस्ट देकर सबको समझा दिया आपको, फिर भी आप गलती करते हो तो वो आपके ऊपर है। अगेन आप लोगों को बता देता हूं, जो आपके फॉर्म करेक्शन की डेट और टाइमिंग है वो है आज से स्टार्ट हो गई है 10 AM से, सुबह 10 बजे से, और ये चलेगी 9 जून को शाम 5 बजे तक। शाम 5। अब कुछ लोग क्या है कि डेट एक्सटेंड हुई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये भी हो सकती है। तो इसके ऊपर अगर आप जी रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। जितनी जल्दी हो सके चेंजेस कर दो, और अगर कोई चेंज नहीं कर पाते हो तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो बस एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद स्टेज 2 में जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो होपफुली मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को कोर्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो। 7654743543 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। उसी के साथ आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोगों ने सही कर लिया सारा कुछ तो तैयारी पे फोकस कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है ये। ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया और अग्निवीर स्कीम में भी चेंजेस आने जा रहे हैं, तो हो सकता है ये परमानेंट हो जाए वापस से पहले जैसे। तो फिर पछताना मत कि हाँ मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी। तो इसीलिए अब तैयारी में लग जाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।